हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधा। इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सीबीएसई क्लास 6 का चैप्टर 2 ज्योग्राफी, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, और ये पार्ट होने वाला है थर्ड इस चैप्टर 2 का। एंड अगर बात की जाए कि ओवरऑल ज्योग्राफी का पार्ट कौन सा है, तो ये पार्ट 6th है। इस मैप को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। वैसे क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये क्या है, वर्ल्ड मैप है। ये क्या है, वर्ल्ड मैप है। और यहाँ पर आपको ग्रीनविच दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको पार्ट 2 में समझाया था कि ये प्राइम मेरिडियन होता है। अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए इस मैप में क्या क्या लिखा है। आपको कुछ माइनस दिख रहा होगा और कहीं कहीं ये प्लस दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, माइनस लिख रहा है, इस तरफ की सारी जगह पे माइनस लिख रहा है, और जो भी इस तरफ है वहां प्लस लिख रहा है। हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाली साइड क्या है, ईस्ट है, और इस तरफ क्या है, वेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बीच में ये दिख रहा है इंडिया। इंडिया के बीच में क्या नंबर लिखा है, यहाँ आपको ना दिखे, आप अपनी बुक में देखिएगा, 5.5 लिख रहा है, 5.5 लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम, बाकी तो आपको ये पूरा वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ ओशियंस भी लिखे हुए हैं, पैसिफिक, ये अटलांटिक, इंडियन ओशियन, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन मेन चीज यहाँ पर जो कंट्रीज के अंदर ये माइनस प्लस का क्या खेल है, इसे हम और ज़्यादा देखेंगे। देखो, कुछ बच्चों को एक डाउट हो सकता है, अगर वो उस मैप को ध्यान से देखेंगे तो उन्हें एक डाउट होगा, और उस डाउट को मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि वो ये बोलेंगे कि अभी तो आपने कहा था कि इस तरफ के सारे जो कंट्रीज है वहाँ पर माइनस और इस तरफ में प्लस है। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, +13 एंड +12, बिकॉज ये वाला जो हिस्सा है ना, ये यहाँ जाके इस साइड से जुड़ता है, क्योंकि असल में ये हमने खोल के ऐसे दिखाने के लिए आपको एक पेपर पे बना दिया, पर है तो ये गोल ना, तो ये जाके पीछे से इससे जुड़ जाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरफ का हिस्सा है, प्लस साइड का, ओके। और याद रखेंगे, इस तरफ में हमारे वेस्ट की तरफ में माइनस हो रहा है और ईस्ट की तरफ में प्लस हो रहा है। अब इसका क्या कंक्लूजन है, हमें क्यों देख रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे, इससे क्या समझेंगे, ये आगे देखते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, मेन जो टॉपिक है हमारी वीडियो का, दैट इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो लॉन्गिट्यूड तो हम पढ़ चुके थे, हमें क्या देखना है, टाइम के रेफरेंस में देखना है कि क्या मतलब है इस लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मतलब अगर हमें टाइम को मेजर करना है तो सबसे अच्छा जो तरीका रहेगा वो होगा कि हम मूवमेंट ट्रैक कर ले अर्थ का, मून का, और बाकी अदर प्लैनेट्स का। क्योंकि आपको पता है ना कि अर्थ भी चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके, सन के। वो एक प्लैनेट है, सारे प्लैनेट्स यही काम करते हैं कि वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, मतलब एक फिक्स्ड पाथ पे अपनी अपनी ऑर्बिट पे घूमते हैं। और मून क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है, और हमारे अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून ही है। The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. जो सन है उसके पास कोई अलार्म क्लॉक तो नहीं है, वो अपने समय से डेली राइज करता है, निकलता है और डेली सेट हो जाता है। अब ये तो हम लोग लोकली ऐसे बोल देते हैं, अदरवाइज सन ना निकलता है ना डूबता है, सन तो अपनी जगह पे है ना, घूम अर्थ रही है। इसलिए जब हमारा जो रहने का लोकेशन है इंडिया, जब हमारी ये इंडिया वाली साइड अर्थ सन के सामने आ जाती है तो हमें लगता है दिन हो गया, और जब वो घूमते घूमते पृथ्वी जो अर्थ, जो हमारा इंडिया है, वो बैक साइड में आ जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है रात हो गई। अदरवाइज सन ना निकलता है ना डूबता है, सन तो अपनी जगह पर ही है, ठीक है। लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset.
देखो आपने कभी नोटिस किया हो और नहीं किया तो अब करना, अब तो गर्मी भी आ गई है काफ़ी, कि जब 12 बजे होते हैं दिन में और आप धूप में खड़े होकर देखिएगा, क्या होता है कि जो आपकी शेडो बनती है, ये आप हैं, ठीक है, और आपकी जो शेडो बनेगी ना वो लंबी नहीं बनेगी, ऐसी गोल टाइप की बनेगी, जस्ट आपके नीचे बनेगी, छोटी सी बनती है। लेकिन जब सनसेट हो रहा हो या फिर सनराइज हो रहा हो, तो अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी शेडो थोड़ी ऐसी लंबी टाइप की बनती है, ऐसी लेटी हुई टाइप की। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं शेडोज को ब्लैक कलर से पॉइंट कर दूं, आप कंफ्यूज ना हो, एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि जब 12 बज रहे होते हैं और आप यहाँ खड़े होते हैं, ये आप हैं, तो शेडो ये बनेगी, ये बनेगी आपकी शेडो, ठीक है। और जब आप खड़े होते हैं तो आपकी शेडो ये बनेगी, ठीक है। अब आगे देखेंगे। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point, all the places along this meridian will have the midday or will have the midday or noon। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, क्या बताया है कि जो ये क्या कहते हैं इसको, ग्रीनविच है, इसकी लोकेशन दिखा दी थी, एकदम बीच में है ये, और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है किसको, ग्लोब को। अब देखिए ये ग्रीनविच हो गया, तो ये बोला जा रहा है जब इस ग्रीनविच पे मैं ये वाली जो जगह है, इस ग्रीनविच पे जब सन एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा तो नीचे तक, ऐसा तो नहीं सिर्फ ग्रीनविच है, और भी बहुत सारी कंट्रीज नीचे पड़ रही होंगी ना, तो जितनी भी कंट्रीज इस वाले लॉन्गिट्यूड पे, इस वाली लाइन पे, इस मेरिडियन पे पड़ेंगी, उन सब में क्या बजेगा, नून हो रहा होगा या मिड डे, और मिड डे कब होता है, 12 बजे, ठीक है। अब आगे देखेंगे। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it। ये वही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, एंड अब मैं आपको, जो मैंने आपको माइनस प्लस वाली बात बताई थी वही कह रही हूँ, कि जैसे ये मैंने आपको बताया था कि ये लाइन हो गई है ना, और यहाँ क्या था, हमारा ग्रीनविच था, तो मैंने आपको कहा था कि जो ईस्ट की तरफ जो भी कंट्रीज हैं, यहाँ आपको प्लस देखने को मिल रहा है, और जो भी कंट्रीज यहाँ वेस्ट की तरफ है, यहाँ आपको उनके बीच में माइनस देखने को मिल रहा है। और वही बात यहाँ लिखी हुई है कि ग्रीनविच के जो ईस्ट की तरफ की कंट्रीज होंगी, वहाँ का टाइम आगे होगा, ठीक है, वहाँ का टाइम क्या होगा, आगे होगा, और इसलिए इंडिया में लिख रहा होता प्लस 5:30, ये 5:30 क्या है, प्लस घंटा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ग्रीनविच यहाँ पर है, वहां पर अभी इस तरफ पर 12 बज रहे हो, तो हमारे इंडिया में 5:30 बजेंगे, मतलब सीधा सीधा 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे है। और वहीं यहाँ की जो प्लेसेस होंगी इस तरफ की, वेस्ट की, अगर यहाँ पर मान लो 12 बजेंगे, तो यहाँ कहीं किसी जगह पे 11 बज रहे होंगे, कहीं 9 बज रहे होंगे, मतलब पीछे टाइम रहेगा वेस्ट में, और ईस्ट की तरफ जो टाइम होगा वो आगे होगा। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई नॉर्मली एमसीक्यू में भी पूछे कि अर्थ की रोटेशन क्या होती है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, ईस्ट से वेस्ट नहीं, वेस्ट से ईस्ट होती है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। देखो आप सब ने मैथ्स पढ़ी है और अभी भी पढ़ रहे हैं, आपको ये चीज़ पता है कि ये पूरी सर्कल अगर हो, कोई भी सर्कल, तो इसका ओवरऑल जो एंगल होता है कंप्लीट, वो 360 डिग्री का होता है एक सर्कल, ठीक है। और अर्थ हमारा कुछ समवॉट सर्कल जैसा है, तो हमने ये ले लिया कि कंप्लीट क्या है इसका, 360 डिग्री, मतलब अगर ये इस पोजीशन से चल के घूम फिर के दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, एक चक्कर लगा के, तो ये कंप्लीट कर लेगा अपना 360 डिग्री।
और इतना पूरा 360 कवर करने में ये अर्थ कितना टाइम लेता है, एक पूरा गोल चक्कर करने में 24 आवर्स लेता है ना। हाँ 24 आवर्स मतलब पूरा एक दिन लेता है, विच मीन्स 15 डिग्री एंड 1 आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 24 आवर्स में यानी 24 घंटे में अगर ये 360 डिग्री कवर करता है, तो अगर आपको यूनिटरी मेथड पढ़ा हो मैथ्स में तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस अनुसार ये 1 डिग्री में क्या करेगा, 4 मिनट कवर करेगा। ठीक है, 1 डिग्री में क्या करेगा, 4 मिनट, या फिर ये कह लो कि 4 मिनट में 1 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, देखो ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, that is 60 minutes, that is 1 hour ahead of Greenwich time. ये चीज मैं आपको अगली स्लाइड में समझाती हूँ दोबारा से अच्छे से लिख के। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो जल्दी समझ में आ जाएगा, कुछ को थोड़ा मे भी टाइम लग सकता है, तो मैं दोबारा से समझाती हूँ उसे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, वेट कीजिए। अब उस चीज को हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। देखिए ये बात मैंने आपको पहले बता दी, रिपीट कर ले रहे हैं कि अगर ये ग्रीनविच है यहाँ, तो पहली बात तो ये है कि अर्थ की रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। ठीक है, तो जो भी जगह जो भी प्लेसेस ईस्ट साइड में है वहाँ का टाइम ग्रीनविच के टाइम से प्लस में जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर 1 बजेगा तो यहाँ 2 बजेगा, 3 बजेगा, 10 बजेगा, मतलब 1 से ज़्यादा बजेगा। और वेस्ट में जो भी प्लेसेस होंगी वहाँ ग्रीनविच के टाइम से टाइम पीछे चलेगा। अगर यहाँ 1 बज रहा है तो यहाँ 11 बजेगा, 9 बजेगा, ठीक है, 10 बजेगा, इस तरह से रहेगा। अब आप ये 11, 9, 10 से कंफ्यूज मत होना। क्लॉक में 9 बजते हैं, फिर 10 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं दोपहर के, फिर उसके बाद 1 बजते हैं, तो इस हिसाब से ये पीछे ही है। ठीक है, इस सेंस में कहा है मैंने। अदरवाइज आप न्यूमेरिकल्स के टर्म्स में मत सोचिएगा कि मैम 9 तो पीछे नहीं होता है 1 से, तो इस तरह से मत सोचना। अब देखो मेन चीज आती है कैलकुलेशन की। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours. क्या बोला जा रहा है कि अर्थ क्या करता है कि 360 डिग्री 24 आवर्स में कवर करता है। देखो ऐसा इसलिए भी होता है, अर्थ एक सर्कल है, सर्कल जैसे ही है ना अर्थ, तो एक सर्कल कंप्लीट कितने डिग्रीज का होता है, पेन ले लेते हैं। एक सर्कल कंप्लीटली 360 डिग्रीज का होता है, और आपको पता है कि हमारे 24 आवर्स में एक दिन कंप्लीट होता है, और एक दिन में एक बार सूरज भी आ जाता है और मून भी दिखता है हमें, यानी हमारे एक दिन कंप्लीट होता है 24 आवर्स में। यानी कि 360 डिग्री को कवर करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। अब उसी प्रकार से ये जो नीचे पूरी कैलकुलेशन दी गई है कि विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, मतलब इस हिसाब से अगर 24 आवर्स में 24 घंटे में 360 डिग्री अर्थ कवर करता है, तो इसका मतलब 1 घंटे में वो कितना कवर करता होगा, 15 डिग्री, और उस हिसाब से 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लगता है। इसको आप अब यहाँ देखिएगा, पूरी मैथ्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो 24 आवर्स को 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है हमें, 24 आवर्स। तो इस तरीके से अगर हम 1 घंटे में कितना डिग्री कवर करते हैं अगर ये निकालेंगे, तो मैंने एकदम बच्चों की तरह किया ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो 360 करेंगे
ये 24 इसके नीचे चला जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे, 24 को 2 से काटेंगे 12 आ गया, 12 2 24। देन 360 को अगर 2 से काटेंगे तो 180 आ जाएगा। देन दोबारा हम 2 से काटेंगे तो 2 से काटा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा क्योंकि 6 2 से 12 होता है। 182 को 2 से काटेंगे तो 90 आ जाएगा क्योंकि 90 2 से 180 होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम दोबारा 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा बिकॉज 3 2 से 6 होता है। और देन क्या आ जाएगा 45 क्योंकि 45 2 से 90 होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 से नहीं कट रहा है, यहाँ पर 45 है या 3 है, 3 से काटेंगे तो 3 1 जा एंड ये कितना कटेगा 15 क्योंकि 15 3 जा होता है 45। तो अब हमारे यहाँ से क्या निकल के आ गया 15, और क्योंकि ये डिग्री की बात चल रही है तो हम फिर यहाँ पर डिग्री लगाएंगे। तो इससे हमें पता चल गया, हम 1 आवर की वैल्यू निकाल रहे थे कि 1 आवर में 15 डिग्री कवर्स कर ली जाती हैं, किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा। अब देखो 15 डिग्री कवर करने में 1 घंटा लगता है। अब हम इस 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होती हैं। लिख लिया हमने 15 डिग्री 60 मिनट्स, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट ही होती हैं, दोनों एक ही बात है। तो अब अगर हमें निकालना हो कि 1 डिग्री में कितना कवर करेंगे तो हम क्या करेंगे 60, और ये जो 15 था यहाँ से वो नीचे चला जाएगा, ये डायरेक्ट कट जाएगा 15 की टेबल से, 15 1 जा एंड 15 4 जा। तो आंसर आ जाएगा कि 1 डिग्री में कितना कवर हो जाता है 4 मिनट, या फिर आप ये बोल दो कि 4 मिनट जब अर्थ रोटेट हो लेता है तो 1 डिग्री कवर हो जाती है। यहाँ से आई होप आपको निकालना, मतलब कैसे ये निकालना है मैथ्स के तरीके से, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो इससे क्या समझने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी प्लेस 10 व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, मान लो ग्रीनविच ये वाली लाइन थी, ठीक है, सीधी नहीं हुई है। यहाँ पर कितने बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। द टाइम्स एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी, कितना होगा, अगर 15 डिग्री ईस्ट बोला गया है यानी कि वो 15 डिग्री इस साइड में होगा क्योंकि ईस्ट इधर ही है। मान लो ये है 15 डिग्री है ना, और यहीं पर हमारा ईस्ट है, ये ईस्ट साइड है। तो यहाँ पर कितना मतलब आगे होगा टाइम, ये कैसे निकालेंगे, अभी अभी तो हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 4 मिनट। यहाँ पर हमको निकालनी है 15 डिग्री की वैल्यू, ये लिखा है ना 15 डिग्री, तो 15 डिग्री की सीधी सीधी कितना हो जाएगा 60 मिनट वैल्यू आ गई है, 60 मिनट। तो वही कर दिया है, 60 मिनट आ गया है, और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर हो गया। यानी अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा 15 डिग्री ईस्ट में 1 बज रहा होगा, 1 घंटे आगे होगा। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को निकालते हैं, टाइम को इस तरीके से निकालते हैं। और वहीं अगर मैं आपसे बोलती कि 15 डिग्री वेस्ट में अगर पहुंच जाओ तो होता तो 1 घंटे का ही अंतर, लेकिन वो 1 घंटा पीछे हो जाता। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे तो वेस्ट में 11 बज रहे होते, और सिमिलरली 15 डिग्री ईस्ट में 1 बजेगा। बस आपको कुल मिला के ये बात रखनी है। कैलकुलेशन तो आपको यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि समझ में आ गई होगी कि ईस्ट में टाइम प्लस हो जाएगा और वेस्ट में टाइम माइनस हो जाएगा। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday। देखो हम किसी भी जगह की क्लॉक को कैसे एडजस्ट करते हैं कि जब सन मिडडे, सन एकदम सर के ऊपर होता है तो उस टाइम को हम 12 o'clock यानी कि मिडडे कहते हैं। इस टाइम पे जो सन होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है, कहाँ, स्काई में, हमें ऐसा देखने को मिलता है अर्थ से, ठीक है। तो उस टाइम को हम 12 मान लेते हैं, 12 नून मिडडे ये सब हम उसे कहते हैं। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। और इस तरह की जो हमारी घरों में घड़ियां होती हैं उनसे हमें क्या पता चलता है, लोकल टाइम का पता चल जाता है, ठीक है। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। इसके कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए जैसे ये ग्रीनविच है, यहाँ कोई टाइम बताया जा रहा है कि 12 बजे
12 बज रहे हैं, तो इस पूरे एक मेरिडियन पे 12 ही बज रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ ईस्ट में मान लीजिए कोई मेरिडियन है 15 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, तो इन सब लॉन्गिट्यूड्स पे ये जो लाइन है, चाहे यहाँ कोई कंट्री हो चाहे यहाँ कोई कंट्री हो, इन सब पे सेम ही लोकल टाइम दिखाई देता है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? हमें स्टैंडर्ड टाइम की क्या ज़रूरत है? ठीक है, मतलब टाइम तो पता चल गया ना, लोकल टाइम, लोकल टाइम के बारे में हमने पता किया, लेकिन स्टैंडर्ड क्यों चाहिए अब? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, बिकॉज देखो जो लोकल टाइम रहता है ना, वो अंतर होता है, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम शो करता है। अब हमारे इस इंडिया को ही देख लेना, अगर आप बात करें यहाँ गुजरात की, यहाँ देखो कितनी डिग्री लिख रहा है, और यहाँ देखो 97 डिग्री ईस्ट है अरुणाचल प्रदेश, और गुजरात में है 68 डिग्री ईस्ट। इनके टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। अब हम देखेंगे क्या। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। और अगर टाइम अलग अलग होगा, अलग अलग जगहों का अलग अलग टाइम होगा, तो जो ये ट्रेन होती हैं और जो आपके टीवी पे सीरियल्स आते हैं, जो भी न्यूज़ आती है, तो उनके जो शेड्यूल बना हुआ है कि हम 9 बजे ये प्रोग्राम दिखाएंगे टीवी पे, उनको तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जगह जगह का टाइम अलग अलग है। अब कोई ट्रेन ट्रेन कैसे पहुंचेगी, क्योंकि ट्रेन तो भाई गुजरात से अरुणाचल भी तो जाती है, लेकिन यहाँ के तो टाइम में अंतर है, कश्मीर से कन्याकुमारी भी जाती है, अब टाइम में अंतर दिख रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए हमें एक बीच का रास्ता चाहिए, ना इसकी ना उसकी, बीच का रास्ता चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, सो दैट ट्रेन्स या फिर कोई भी टीवी टेलीविजन या कोई भी प्रोग्राम हो, उसका एक निश्चित समय हो जो पूरे एक कंट्री के लिए हो। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेंगे अपने इंडिया की, भारत की हमारे। देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट। कितने टाइम का अंतर है? 1 घंटे और 45 मिनट्स, अप्रॉक्स 2 घंटे का ही अंतर हो रहा है। इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड दिब्रुगढ़ इन असम। देखो द्वारका आपने नाम सुना होगा, कृष्ण जी की जगह है गुजरात में, और दूसरा है दिब्रुगढ़ असम में। द्वारका कहाँ है? यहाँ गुजरात में है, और दिब्रुगढ़ कहाँ है? यहाँ अरुणाचल में है। दोनों के बीच का जो टाइम का अंतर है वो 1 घंटा 45 मिनट से, यानी लगभग लगभग 15 मिनट ही कम है 2 घंटे होने में। ये बहुत बड़ी चीज होती है। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. और इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम एक बीच का रास्ता निकालें, एक स्टैंडर्ड टाइम निकालें, जहां गुजरात और असम का जो टाइम हो वो सेम हो सके। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, अब ये हाफ को हम 30 भी लिख सकते हैं इस तरीके से, इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। आपको ये याद रखना है, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट में। और आपको दिख भी रहा होगा मैप में कुछ इस टाइप का, एक बीच में से ला रही है और यहाँ लिख रहा है इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। आपको ये अच्छे से याद रखना है, इसको क्या कहते हैं। कोई आपसे पूछ भी ले कि IST का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इजीली बता सको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। और ये पूरी कंट्री के लिए एक समान होता है, यानी अब हम जो अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे वो ना तो हम करेंगे द्वारका गुजरात से, ना ही दिब्रुगढ़ असम से, हमने बीच का रास्ता निकाल लिया। देखो ये बीच ही है, अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच का रास्ता है, इन दोनों के एवरेज है ये 82.5 डिग्री ईस्ट। हम यहाँ से अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे और यही है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
अब हम एक कन्वर्सेशन देखेंगे जिससे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों हमने ये 82.5 डिग्री पढ़ा था, या ये हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से टाइम क्या हम ये पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे। अब सुनिए। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर एक लड़का है जो स्मॉल टाउन में रहता है भोपाल के पास। ही टेल हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। उसने अपने फ्रेंड आलोक को बताया कि आज रात वो सो नहीं पाएंगे। अब क्यों नहीं सो पाएंगे? अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन बिकॉज वो लोग क्रिकेट फैन हैं और क्रिकेट मैच होने वाला है इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में। कब? 2 PM इन लंदन। 2 PM इन लंदन यानी वहां तो दोपहर में हो रहा है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हम रात में नहीं सो पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। अब देखने की और गौर करने की बात यह है कि लंदन में मैच स्टार्ट हो रहा है दोपहर में 2 बजे, लेकिन हमारे यहाँ हम कब उसको देखेंगे? हमारे यहाँ कितना टाइम बज रहा होगा उस टाइम? 7:30 बज रहे होंगे शाम के। और इसलिए उसने बोला कि आज हम रात नहीं सो पाएंगे बिकॉज रात हो जाएगी देखते देखते। डू यू नो वॉट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आप बता सकते हैं इसको देख के कि क्या टाइम डिफरेंस रहा होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में? तो बहुत इजी है, आप दोनों के टाइम देखिए और आपको अंतर पता पड़ जाएगा। यहाँ 2 बज रहे हैं और यहाँ 7:30। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्रीनविच के टाइम से हमारा इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। तो वही देखो, 2 में अगर आप 5.5 घंटे जोड़ दो तो 7:30 बज जाते हैं। आपको आंसर मिल गया कि हमारे और लंदन के टाइम के बीच में 5.5 आवर्स का अंतर है। ठीक है, अगर अभी वहां पर 12 बज रहे होंगे दोपहर के तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, और ये हमने देखा ही है, इंडिया ईस्ट में है ग्रीनविच के एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना निकल के आता है? 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, कभी अपने मोबाइल वगैरह खोल के देखना, उसमें जब डेट टाइम आप सेट करते हैं तब भी ये GMT वगैरह लिख के आ जाता है कि आप कहाँ के टाइम को अपने मोबाइल में सेट करना चाहते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रहता है, तो आपको इंडिया का ध्यान रखना है। इंडिया GMT में कितना अहेड है? 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच के टाइम से। सो इट विल बी 7:30 इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। और इसीलिए जब दोपहर के 2 बजेंगे लंदन में तब हमारे यहाँ 7:30 बजेंगे शाम के इंडिया में। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट सो they have adopted more than one standard time। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया। देखो इंडिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर ऐसे इस तरह से चौड़ाई देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए हमने बीच का रास्ता निकाल दिया। क्या? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसको हमने बीच का रास्ता निकाल लिया गुजरात और असम को के लिए वजह से, क्योंकि दोनों के टाइम में बहुत अंतर आ रहा था। कितना अंतर आ रहा था? 1 घंटे 1 hour 45 मिनट्स का आ रहा था, अप्रोक्स 2 घंटे का। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो काफ़ी बड़ी हैं, तो वहाँ पर उन्होंने अलग अलग टाइम्स ले रखे हैं। जैसे कि रशिया, वहाँ पर बहुत अलग अलग टाइम जोन्स हैं, 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। रशिया काफ़ी बड़ा है एरिया में। ठीक है, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। और पूरी अर्थ की अगर बात करी जाए तो पूरे अर्थ में 24 टाइम जोन्स हैं ऑफ 1 hour each zone thus cover 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये सब तो मैं आपको पहले समझा ही चुकी हूँ कि 1 hour में क्या होता है, 1 मिनट में कितनी डिग्रीज कवर हो जाती है, यानी 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लगते हैं। ये सब मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको और क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट की वीडियो आप देखना चाहते हैं, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, या फिर कुछ भी आपके जो व्यूज़ हैं जो आप फील करते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। ओके, अपनी बातों को मुझ तक पहुँचाइए
ताकि मैं और इम्प्रूव करूं और नई नई वीडियोस लेके आऊं आपके लिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे भी चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षीज विद्या साधना।